जय हिंद साथियों, आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बात करने वाले हैं कल के ट्रेडिंग सेशन के बारे में। कल का मतलब हुआ कि कल मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो दो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रहे हैं जिसका इफेक्ट हमें कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बता दूँ आपको, कल है मुहूर्त ट्रेडिंग और हमें एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिलने वाला है। अब वहाँ पर आपको अपना व्यू कैसे रखना है और साथ में मैंने जो भी चीज़ें आप सबको कल प्रोवाइड की थी आज बहुत ही अच्छे से 99% वर्क करते हुए मार्केट में देखने को मिली है। इसका मैं अभी आगे आपको बैक टेस्ट भी करवाऊंगा। तो देखिए मुहूर्त ट्रेडिंग में आपको कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल है, कल कहाँ खुलेगा बाजार। देखिए कल गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा। तो आज क्लोजिंग के टाइम आपने देखा कि मार्केट तो ओवरऑल नीचे हमें साइडवेज होते हुए देखने को मिली थी, लेकिन लास्ट के 15 मिनट में आपने देखा कि हमें अप साइड में उठते हुए देखने को मिली है। तो अब कल यहाँ पर गैप अप ओपनिंग होगी या गैप डाउन ओपन होगा, तो आपको पॉइंट टू पॉइंट लॉजिक के साथ में और प्रॉपर तरीके से ये क्लियर करने वाला हूँ कि कल मार्केट की ओपनिंग कहाँ होने वाली है, क्या पूरा का पूरा क्या चांस निकल के आ रहा है और हमें क्या स्ट्रेटजी किन किन बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए FIDI का डाटा आ चुका है, उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद में ग्लोबल मार्केट की अपडेट के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है, सबसे पहले इसे समझिएगा। FI की तरफ से अभी भी बिकावली जारी है, यानी कि अभी भी FI की तरफ से हमें सेलिंग का प्रेशर बनते हुए देखने को मिल रहा है। और ये आज का डाटा है जो आ चुका है। FI ने आज भी 5,813 करोड़ की सेलिंग किया है और DI ने 3,514 करोड़ की बाइंग की है। अब यहाँ पर देखिए दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस ज़्यादा बढ़ रहा है, यानी कि ज़्यादा डिफरेंस बढ़ रहा है। और रिटेलर्स ने हालांकि काफ़ी कुछ संभाला मार्केट में, लेकिन कहीं ना कहीं DI जब तक इसके बिल्कुल बराबर की टक्कर नहीं देता है तब तक मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं बनती है और मार्केट डाउन साइड में ही जाते हुए देखने को मिल रही है। और लगातार आज कई दिनों से FI की तरफ से सेलिंग, लेकिन DI की तरफ से बाइंग भी देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर देखिए DI का जो डाटा निकल कर अब तक 1 लाख करोड़ रुपये निवेश कर चुका है मार्केट में, अपने इंडियन शेयर मार्केट में, जिसकी वजह से हमें फ़ायदा ये मिला है कि मार्केट में जो रियल क्रैश होता है वो देखने को नहीं मिला है। अगर DI कमज़ोर हो जाता है या DI भी सेलिंग कर दे एक बार भी, आज तक जितनी बार भी FI ने सेलिंग किया है उतनी बार DI ने और उसके एवज में लगभग बराबर में ही बाइंग करते हुए चल रहा है यहाँ पर। तो चीज़ों को अच्छे से समझिएगा। तो FI की तरफ से ओवरऑल चीज़ें निगेटिव ही निकल के आ रही हैं और DI ने अच्छा खासा कहीं ना कहीं मार्केट को संभालते हुए देखने को मिला। अब ओवरऑल जो इंडिकेशन निकल के आ रहा है, चाहे वो ग्लोबल का हो, FIDI का हो या FNO की बात की जाए, तो देखिए ग्लोबल की तरफ से ओवरऑल चीज़ें न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब ये हुआ कि हमें बुलिश भी देखने को मिलने वाला है और बेरिश भी। FI की तरफ से अगर देखा जाए तो निगेटिव शुरू से चलता आ रहा है और आज भी निगेटिव है। DI शुरू से पॉजिटिव है तो आज भी पॉजिटिव है। FNO सेगमेंट की अगर बात किया जाए तो देखिए ये न्यूट्रल है, क्योंकि जैसा कि मैंने आप सबको पहले ही बताया कि न्यूट्रल मार्केट अगर है तो हमें ओवरऑल चीज़ें करंट मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से उसमें ट्रेंड बनते हुए देखने को मिलने वाला है। सेंटीमेंट भी न्यूट्रल है और ट्रेंड भी न्यूट्रल है, यानी कि FI निगेटिव है, इसके अलावा सभी हमें ओवरऑल न्यूट्रल देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर देखिए कल के ट्रेंड की बात करें तो आज आप सबने देखा लास्ट मोमेंटम में, लास्ट के 15 मिनट में हमें अच्छा खासा तेज़ी रिवर्स होते हुए देखने को मार्केट में मिला है। तो अब यहाँ पर एक तो संकेत ये हो गया कि मार्केट में कहीं ना कहीं BTST जो करते हैं इन्होंने 100% पोजीशन बनाई है। कल मार्केट में ओपनिंग होते ही कहीं ना कहीं देखिए डाउन ट्रेड में जब मार्केट रहती है नीचे साइड में और यहाँ पर नेक्स्ट डे अगर थोड़ा भी ऐसा कई दिनों से देखने को मिल रहा है कि मार्केट गैप अप खुलती है या ग्रीन जोन में जाती है, लेकिन रिवर्स होके वो कहीं ना कहीं रेड जोन में आ जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अब मार्केट स्टेबल हो रही है तो हमें ग्रीन जोन में भी जाते हुए देखने को मिलती है, हमें तेज़ी साइड का भी मोमेंटम कहीं ना कहीं दे जाती है, लेकिन होल्ड नहीं कर पा रही अपने इंपॉर्टेंट लेवल को, अपने इंपॉर्टेंट लेवल पर खड़ी नहीं हो पा रही, स्टेबल नहीं हो पा रही, वो अलग बात है। तो यहाँ पर देखिए जो रिवर्स लास्ट 15 मिनट में हमें तेज़ी देखने को मिली है, तो इसमें कहीं ना कहीं लोगों ने काफ़ी अच्छी खासी पोजीशन क्रिएट की है। लेकिन यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, अगर आप देखेंगे ओवरऑल चीज़ें हमें निगेटिव देखने को मिली, चाहे वो सेंसेक्स हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, मिड कैप हो या कोई भी इंडेक्स हो। लेकिन यहाँ निफ्टी में अगर देखेंगे 16:10 पर यहाँ पर इसका जो है 24,205 निकल के आ रहा है। यहाँ पर इस प्राइस पर, इस स्ट्राइक प्राइस पर कहीं ना कहीं ट्रेंड करते हुए देखने को मिली है 24,205।
अब यहाँ पर देखिए इसके अकॉर्डिंग, इस 24,205 के अकॉर्डिंग, हालांकि हमें क्लोजिंग तो 24,238 पर देखने को मिली है, लेकिन 24,205 के अकॉर्डिंग गिफ्ट निफ्टी जो है 24,411 पर पहुँच चुकी है, यानी कि एक ये बड़ी गैप अप के साथ ओपनिंग का इंडिकेशन दे रही है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा हमें गैप अप देखने को मिल सकता है और शायद इसीलिए लास्ट टाइम में हमें मार्केट में उठते हुए मार्केट कहीं ना कहीं देखने को मिला है। आप सबने देखा है और अभी आप सबको चार्ट पर भी चीज़ें अच्छे से दिखाएंगे, समझाएंगे। यहाँ तक का दोस्तों एनालिसिस थोड़ा भी पसंद आ रहा है, चीज़ें समझ में आ रही है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो यहाँ से एक चीज़ ये तो क्लियर हो गया कि मार्केट में गैप अप ओपनिंग का पूरा चांस है। दूसरी चीज़, ये चीज़ें एक बार और देखना है सुबह के टाइम में, अगर दिन में कल एक बार आप देखेंगे तो इससे 100% चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पर टेक्निकल व्यू की अगर बात किया जाए जो निकल कर है, देखिए ऑलरेडी सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। तो सिंपल यहाँ पर अगर 2400 टूटता है तो नीचे हमें ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिलने वाली है और ऊपर की साइड में 24,500 पर सेलिंग प्रेशर तगड़ा बना हुआ है, यानी कि कह सकते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो वहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जा पा रही है। मार्केट में अगर ओवरऑल देखा जाए तो अब सबकी आंखें जो है कल मुहूर्त ट्रेडिंग पर ही टिकी हुई हैं, यानी कि कल मुहूर्त ट्रेडिंग में ही, यानी कि जो मुहूर्त ट्रेडिंग आशा करता हूँ आप सबको पता होगा कल कितने बजे से कितने बजे तक है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैंने वीडियो भी डाल दिया है, जाके अच्छे से पूरा समझ सकते हैं कब किस प्रकार की ओपनिंग होने वाली है, कहाँ पर आप ट्रेड करेंगे, कैसे ट्रेड करेंगे, क्या है, सारी चीज़ें बताई हुई है। तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको पता है तो आप सिंपल कमेंट बॉक्स में टाइम आप जो है कमेंट करिए कि कितने बजे से कितने बजे तक है, अगर आपको पता है तो अब सबकी आंखें कहीं ना कहीं, सभी लोग जो है अब कल मुहूर्त ट्रेडिंग का वेट कर रहे हैं और इम्पोर्टेंट लेवल के कहीं ना कहीं ब्रेक होने पर या कुछ उनको नया देखने को मिले, इसी के इंतज़ार में बने हुए हैं। देखिए अजय बग्गा जो है इनकी तरफ से, जो मार्केट एक्सपर्ट हैं, इनकी तरफ से ये अपडेट आ रही है कि देखिए इंडियन जो रिटेलर्स हैं इनके इन्वेस्ट करने का ये बहुत ही सही समय है और ये खासकर इस समय FMCG और बैंक स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा डिप देखने को मिल रही है। तो ये एक बाइंग करने का कह सकते हैं एक इम्पोर्टेंट हमें चीज़ें जो है रेंज देखने को मिल रही है। देखिए RBI की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है, अगर आप इसे अच्छे से समझेंगे तो ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है मार्केट के लिए, बहुत ही बड़ा इंडिकेशन है। ठीक है दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आप सबको बैक टेस्ट कराने वाला हूं कल जो मैंने लेवल दिया था, और अभी साथ में कल के लिए भी निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल प्रोवाइड करने वाला हूं और वहां पर आप सबको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से जोन ध्यान रखना है और कहां पर अपना कैसा सेंटीमेंट लेके चलना है। तो यहाँ पर सबसे पहले इस अपडेट को समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। देखिए RBI की तरफ से ये अपडेट निकल के आ रही है, एक रिपोर्ट निकल के आ रही है कि जो US इलेक्शन होने वाला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। US इलेक्शन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए, पूरे ग्लोबल मार्केट के लिए, अपने इंडियन मार्केट के लिए भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझिएगा। तो RBI का कहना है कि देखिए US इलेक्शन को लेकर मार्केट में जो भी वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी उससे RBI पूरी तरह से तैयार है। वो किसी भी प्रकार की मार्केट में अगर उथल पुथल होती है, कुछ भी होता है, तो उससे RBI निपटने के लिए पूरी तरह से इकोनॉमी तरीके से कह सकते हैं तैयार है। डोमेस्टिक करेंसी यहाँ पर देखिए लिख के आ रहा है, अपडेट निकल के आ रही है। तो ओवरऑल यहाँ पर RBI का जो संकेत, इससे क्या निकल के आ रहा है कि यहाँ पर एक बड़ा धमाल हमें मार्केट में देखने को मिलने वाला है। शायद इसीलिए मार्केट जो है स्टेबल तो हो गई है लेकिन रिवर्स नहीं हो रही है, यानी कि हमें एक ठीक ठाक बुलिश मोमेंटम अभी नहीं दे रही है। तो कहीं ना कहीं इसका वेट किया जा रहा है और बहुत ही जल्द US इलेक्शन क्लियर होने वाला है और उसी से मार्केट की डायरेक्शन क्लियर होने वाली है। तो मार्केट में हमें एक बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है या फिर हमें एक अच्छी खासी बुलिश या अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिल सकती है। ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है, इसको अच्छे से दोस्तों समझने की कोशिश करिएगा। अब यहाँ पर देखिए थर्सडे यानी कि आज के लिए मैंने आप सबको यहाँ पर सिंपल दो चीज़ें बताई थी। नॉन ट्रेडिंग जोन NTZ जोन बताया था कि इस बीच में आपको ट्रेड नहीं करना है और इसके ऊपर इस रेंज के जाती है तो अपना बाइंग साइड और सेलिंग साइड का व्यू लेके चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने निफ्टी के लिए क्या बताया था, देखिए बैक टेस्ट इसीलिए मैं हर वीडियो में करवा देता हूँ कि देखो कौन सी चीज़ कितना वर्क करते हुए आपको देखने को मिली है। तो निफ्टी में मैंने आप सबको 24,300 के नीचे आने पर सेलिंग का व्यू लेके चलने को बोला था और 400 के ऊपर बाइंग का।
तो देखिए 24,300 के नीचे अगर आप अपना व्यू लिए होंगे तो आज का लो हमें 24,172 देखने को मिला है, यानी ठीक ठाक डाउन मोमेंटम हमें देखने को मिला है। और हाई की अगर बात किया जाए तो हाई 24,400 के ऊपर गई नहीं, हाई हमें देखने को मिला 24,372। तो सिंपल सी चीज़ है, आपने 24,400 का अगर वेट किया तो आपका नुकसान नहीं हुआ, आपने सी में जो है पोजीशन नहीं बनाई, तो आपने कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट में रहे और 300 के नीचे अपना सेलिंग का व्यू ले लिया। वही चीज़ें यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी की बात किया जाए, बैंक निफ्टी में मैंने दिया था 750 से 850, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज है, इसके बीच आपको वेट एंड वॉच करना है, सिंपल कुछ नहीं करना है। अब ये चीज़ें जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ये बहुत ही अच्छे से दोस्तों एनालिसिस करने के बाद बहुत ही मेहनत से ये डाटा मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे कुछ भी लिख दिया, क्योंकि कुछ भी लिखने पर हम आपको फिर बैक टेस्ट कैसे करा सकते हैं, और फिर मार्केट में आप एक दिन ये चीज़ें देख लेंगे, 2 दिन फॉलो करेंगे, तीसरे दिन तो आप भाग जाएंगे छोड़ के। तो कहीं ना कहीं मैं 99% चीज़ें जेन्युइन और लॉजिक प्रॉपर तरीके से साथ सभी चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ, तो ताकि मार्केट में वो चीज़ें वर्क करते हुए देखने को मिले, ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के डाल दिया जाए। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर 750 देखिए, क्लोजिंग हमें आज बैंक निफ्टी में 51,555 देखने को मिली और लो हमें 51,318 देखने को मिला। अब 750 के नीचे अगर आपने अपना व्यू सेलिंग का लिया होगा तो लो हमें 318 देखने को मिला है। अब आप समझ सकते हैं कितने पॉइंट का डिफरेंस देखने को मिला। तेजी साइड की बात किया जाए तो 51,850 के ऊपर अगर आप लेंगे तो 52,000 मार्केट टच किया है, यानी कि 150 पॉइंट आपका इधर भी निकल के आ रहा है। तो दोनों साइड का कितना ज़बरदस्त, यहाँ पर इसे आप 99.9% एक्यूरेसी लेके चल सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में मैंने जो प्रोवाइड किया था। अब यहाँ पर कल के लिए ये चीज़ आप चाहे तो नोट कर सकते हैं या आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। कल आपको ये मार्केट में एक बार ज़रूर आप, कोई ज़रूरी नहीं कि मार्केट ओपन है तो हम उसमें ट्रेड बना ही लें, हमें सही समय का इंतज़ार करना है, हमें सही लेवल का, सही चीज़ें मार्केट सही लेवल को ब्रेक करती है, सही इंडिकेशन मिलता है, मतलब कई चीज़ों को हम अपना मिलान करने के बाद जब मार्केट में उतरते हैं तो थोड़ा सा फिर वहाँ पर आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब भी आप मार्केट में अपनी पोजीशन बनाते हैं तो एक बार आपको मार्केट में जो है मौका मिलता ही मिलता है प्रॉफिट लेके निकलने का। अब वहाँ पर आपकी साइकोलॉजी चेंज हो जाए, आप प्रॉफिट ज़्यादा बनाने के चक्कर में रुक जाएं या आपका क्या माइंड सेटअप हो जाए वो अलग बात है, लेकिन जब आप एंट्री लेते हैं तो आपको एक बार चांस ज़रूर मिलता है। ये चीज़ें 90% मैंने कई लोगों से सुना है, देखा है और खुद का भी एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो यहाँ पर कल की अगर बात किया जाए तो निफ्टी के लिए सिंपल 200 के नीचे अपना सेलिंग व्यू रखना है और 300 के ऊपर बाइंग व्यू रखना है। अब बाइंग व्यू और सेलिंग व्यू का मतलब आपको इंडिकेशन के हिसाब से कैंडल को ध्यान में रखते हुए कैंडल इंडिकेशन से आपको पोजीशन बनानी है, लेकिन इसके बीच है तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, कोई ना कोई लेवल जरूर ब्रेक होगा। अब बैंक निफ्टी की अगर बात किया जाए तो 51,500 के नीचे सेलिंग व्यू रहेगा और 51,700 के ऊपर बाइंग व्यू आपका निकल के आ रहा है। इसके बीच में आपको केवल वेट एंड वॉच करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। देखिए ऐसा है नहीं कि अब यहाँ पर 100 पॉइंट का मैंने रेंज दिया है अभी और बैंक निफ्टी में यहाँ पर 200 पॉइंट का रेंज दिया है, तो मोमेंटम तो हमें मिलने ही वाला है, लेकिन मोमेंटम जो आपको बताया है कि किस लेवल के आपको कैसा स्ट्रेटजी ध्यान रखना है, तो उससे मार्केट का ट्रेंड डिफाइन कहीं ना कहीं होता है, कौन कौन से लेवल ब्रेक करती है। तो वहाँ पर देखिए अप साइड का ट्रेंड बनना है या डाउन साइड का ट्रेंड बनना है, तो इससे ये चीज़ें क्लियर होती हैं। तो अब चलते हैं चार्ट पर और अच्छे से कल का टारगेट और लेवल प्लान करते हैं, कहाँ पर कौन सा लेवल देखने को मिल सकता है, कहाँ पर छोटी क्वांटिटी से आपको एंट्री बनानी है और कहाँ पर आपको बड़ी क्वांटिटी देखने को यानी कि बड़ी रेंज देखने को मिल सकती है। तो चलिए चार्ट पर चलते हैं और अच्छे से एनालिसिस समझते हैं। कि हम आ गए हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर और यहाँ पर अच्छे से चीज़ों को समझिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्लोजिंग कहाँ देखने को मिली है, 51,555, यानी कि इस जगह हमें क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिली है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ मैंने आप सबको पहले ही बताया कि यहाँ पर ये लास्ट मोमेंटम में जो आप ये देख रहे हैं, ये लास्ट मोमेंटम में ये जाहिर सी बात है यहाँ पर जो मेरा ओपिनियन निकल के आ रहा है, जो मेरा व्यू निकल के आ रहा है, ये BTST वालों का कमाल यहाँ पर देखने को मिला है, ठीक है, चाहे वो स्टॉक में हो या ऑप्शन में हो, ठीक है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं सबसे पहले मार्केट ओपन होते ही सेलिंग शुरू होगी, ठीक है। तो यहाँ से गैप अप ओपन होने के बाद में मार्केट एक बार रिवर्स करने की ट्राई करेगी, ठीक है, या फिर अगर बड़ा गैप अप हो गया और छोटे गैप अप के साथ ओपन होती है तो इस 600 वाला जो लेवल है इसको ब्रेक करती है। 600 का लेवल ब्रेक करने के बाद में 750 आपको देखने को मिलने वाला है और 750 से अगर रिवर्सल इसका नहीं होता है
तो आपको 51,900 तक जाते हुए बहुत ही आसानी से मार्केट में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अच्छे से समझिएगा। यहाँ से अगर रिवर्स नहीं होती है तो यहाँ से इसको कट करके मार्केट जो है 750 के ऊपर अगर निकलती है तो 900 की रेंज फिर खुली है, और यानी कि हमें अच्छा खासा बुल्स एक्टिविटी मार्केट में देखने को मिलने वाली है। लेकिन मैंने आप सबको पहले ही बताया कि एक बार हमें प्रॉफिट बुकिंग भी तगड़े से देखने को मिलने वाली है, तो इसलिए थोड़ा सा अलर्ट होकर चलना है। ठीक है, तो 750 मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रेंज है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। इसके बाद ही आपको इंडिकेशन मिलने पर आपको अपना बुल्स एक्टिविटी लेके चलना है। अब यहाँ से देखिए थोड़ा सा गैप अप ओपन होने के बाद में अगर रिवर्सल आता है, यहाँ से गैप अप ओपन हुई और रिवर्सल आई, तो यहाँ से 51,500 के नीचे अगर मार्केट 500 के नीचे आती है तब हमें यहाँ पर डाउन साइड में अपना ठीक ठाक लेवल देखने को मिलने वाला है, और डाउन साइड में फिर हमें यहाँ पर 51,300 तक मार्केट जाते हुए देखने को मिलेगी। और यहाँ से 51,300 को भी ब्रेक करती है तो 51,100 की विंडो ओपन होते हुए हमें देखने को मिले, यानी कि मार्केट यहाँ पर 51,100 तक कहीं ना कहीं आने वाली है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए एक चीज़ आप सबको बता दूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लेवल और जो एंटी जेड जोन बताए इसका जरूर ध्यान रखिएगा, और जो आपकी रिस्क कैपेसिटी है उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्केट में एंट्री बनानी है विद स्टॉप लॉस। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर। जैसा कि मैंने आप सबको पहले ही बताया कि देखिए लास्ट में हमें एक रिवर्सल ठीक ठाक देखने को मिला है, तो अब यहाँ से मार्केट में गैप अप ओपनिंग का पूरा चांस है, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिला है। ठीक है, यहाँ से मार्केट गैप अप ओपनिंग होने का चांस है, और फिर से यहाँ से मार्केट जो है कहीं ना कहीं 350 और 400 तक जाने का पूरा चांस है, क्योंकि यहाँ से हमें गैप अप ओपनिंग का पहली चीज़ तो दो इंडिकेशन मिल रहा है, एक तो ग्लोबल मार्केट से और दूसरा यहाँ पर डाउन ट्रेंड है, मार्केट रिवर्स हुई है, और तीसरी चीज़ यहाँ पर देखिए BTST के भी कुछ रीजन है जो मार्केट में गैप अप ओपनिंग कराने के बाद रिवर्स होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ से गैप अप ओपनिंग होने के बाद 280 ब्रेक करती है तब हमें यहाँ पर 350 तक जाते हुए मार्केट देखने को मिलने वाली है, और 350 ब्रेक करती है तो हमें 400 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस रेंज निकल के आ रहा है यहाँ तक कहीं ना कहीं जाने की मार्केट ट्राई करने वाली है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 350 से 400 के बीच का जो लेवल है ये रेजिस्टेंस रेंज भी है, तो इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए मार्केट को रिवर्सल तो हमें दोबारा, क्योंकि देखिए ओवरऑल आपको चीज़ों को समझना है, मंदी का माहौल है तो रिवर्सल हमें कहीं से भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ से गैप अप ओपनिंग होने के बाद में अगर मार्केट 300 के ऊपर बनी रहती है तो आपको बुल्स के कंट्रोल में, यानी कि बुल्स एक्टिविटी में ही ये वर्क करते हुए हमें देखने को मिलेगी। लेकिन अगर 300 के नीचे आ जाती है तो आपको फिर अपनी स्ट्रेटजी बदलनी होगी। तो यहाँ से 350 और 400 इस लेवल तक कहीं ना कहीं निफ्टी हमें जाते हुए देखने को मिल सकती है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग के कारण रिवर्सल मिलने का पूरा चांस है। तो अब यहाँ से मार्केट अगर रिवर्स होती है, ठीक है, 300 के नीचे रहती है या रिवर्स होती है तो फिर आप अपना सेलिंग साइड का व्यू ले सकते हैं। और यहाँ से ध्यान से समझिएगा 24,225 के नीचे अगर आती है तो ये 24,150 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल है यहाँ तक आते हुए हमें देखने को मिलने वाली है। थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग होने के बाद या थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद प्रॉफिट बुकिंग होती है और मंदी का ओवरऑल माहौल है, तो हमें रिवर्सल में इन चीज़ों का ध्यान रखना है। 24,150 और फिर अगला जो है वो 24,075 है। 24,150 से निकलने के बाद में 24,075 तक हमें ध्यान से समझिएगा, 150 के बाद में हमें 24,075 तक आते हुए देखने को मिल सकती है। तो ये डाउन साइड का आपका लेवल निकल के आ रहा है, इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा। विद स्टॉप लॉस मार्केट में एंट्री करनी है और इन सभी चीज़ों को अपने रिस्क के कैपेसिटी अकॉर्डिंग ही आपको मार्केट में एंट्री बनानी है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ एनालिसिस जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।